नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन लाइफ। जैसा कि आपको पता है कि नेशन लाइफ की ड्राइव चल रही है नो योर स्कूल। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम मौजूद हैं वीपीएम आर्य पब्लिक स्कूल में। यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ के मैनेजर विनय कुमार जी से और जानेंगे स्कूल के बारे में और क्या है स्कूल की यूनिकनेस। वेलकम सर। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, क्योंकि मेरे को जैसे पता चला कि ये एलिमेंट्री स्कूल है, तो हम सर उसके बारे में बात करेंगे कि क्योंकि एक छोटा एक एलिमेंट्री स्कूल होता है, तो जैसे उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जब हम इसके इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैम, जैसे कि मैं आपके मीडियम से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, ये स्कूल छोटा ज़रूर है बट इस स्कूल का विज़न बहुत बड़ा है। विज़न बड़ा कैसे हुआ मैं बताता हूँ। 2018 में आई स्टार्टेड इन दिस स्कूल एज अ मैनेजर। जब से मैंने ये देखा कि छोटे स्कूल की जो सिचुएशन है, जो स्टडीज़ हैं, आई हैव सीन दैट पीपल इग्नोर इट। इग्नोर क्यों करते हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि लोगों को लगता है कि जो भी एजुकेशन मिलती है, जो हायर स्कूल्स जो होते हैं, जो बड़े स्कूल्स होते हैं जिसमें प्लेग्राउंड्स बड़े होते हैं, उसमें एजुकेशन बहुत अच्छी मिलती है। आई हैव नो डाउट कि उसमें एजुकेशन अच्छी मिलती है, बट इट डज़ंट मीन कि एजुकेशन सिर्फ उन्हीं स्कूलों में अच्छी मिलती है। एजुकेशन हम जैसे एलिमेंट्री स्कूल्स में भी बहुत अच्छी मिलती है। और इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं जब से इस स्कूल में मैंने देखा है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to give them each and everything. I do not only focus on education, I focus on the skill development of every single student. Skill development का आपको पता होगा मैम कि skill development is mandatory nowadays to every single student. But I have seen people are lacking just because of they don't have skill. They get education but they don't get skills. So my motto is to develop skill in them. तो आप सर स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि आपने रिसोर्सेज का जो है एजुकेशन को प्रोवाइड करने के अलावा आपने हमेशा से उनके स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। तो सर, आपके स्कूल में ऐसे क्या रिसोर्सेज हैं जो इस स्किल डेवलपमेंट में उन बच्चों को हेल्प करते हैं? मैम, हमारे स्कूल में आई हैव ऑल दी बेसिक नेसेसिटीज़ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स टू स्किल डेवलपमेंट, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव some seminars every now and then wherein we educate all the students. We acknowledge them कि आपको क्या करना है in terms of skill develop करना। skill का मतलब होता है अपने अंदर हुनर डेवलप करना, राइट? तो किसी बच्चे में ये हुनर होता है कि I am interested in mechanics, I am interested in being a architecture, so that's again a skill. अब कोई बच्चा अगर ड्राइंग बहुत अच्छी कर रहा है तो इट मीन्स कि उसका कहीं ना कहीं उसका जो इंटरेस्ट है वो आर्किटेक्ट में जा सकता है, राइट? तो हम उस बच्चे के लिए फिर ऐसे कुछ नए आइडियाज़ लेके आते हैं ताकि वो बच्चा उस पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को एनहांस कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूँगा तो मैकेनिक्स में कुछ हमने अभी एक प्रोजेक्ट चलाए थे जो साउंड एनर्जी पे चलाया था। कुछ बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हुए थे उस प्रोजेक्ट को लेकर के, एंड यू वोंट बिलीव हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे निकल के आए जिन्होंने जस्ट यूजिंग दैट साउंड एनर्जी दे मेड अ व्हीकल मूव। तो उन्होंने एक क्लैप किया और क्लैप करने के बाद वो गाड़ी चलने लगी। दैट वाज समथिंग विच वाज अमेजिंग फॉर मी, राइट? सो ऐसा नहीं बोलूँगा कि एलिमेंट्री स्कूल के अंदर बच्चों के अंदर हुनर नहीं होता है, हमें ढूंढने की ज़रूरत है। और अगर आज हम ढूंढते हैं तो हमें हर जगह हुनर मिलेगा, और इंडिया के अंदर स्पेशली हुनर की कोई कमी नहीं है। इसको मोदी जी ने भी बोला है और सब ने बोला है। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ एवरी सिंगल स्कूल एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट गिव देयर 100% एफर्ट, स्कूल विल गो थ्रू, राइट? सर, एलिमेंट्री एजुकेशन और एलिमेंट्री स्कूल की हम बात कर रहे हैं। आई वोंट डिनाई द फैक्ट कि ये व्हेन आई टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि एलिमेंट्री स्कूल है, तो हम प्राइमरी के बारे में बात करेंगे और हम मोटर और जो लर्निंग स्किल्स होती है उस डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। सर, तो छोटे छोटे बच्चों को किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है जब वो सीखने के लिए जाते हैं, क्योंकि राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग में उन लोगों को कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिस रेगुलर कराना पड़ता है, बट स्टिल। बिल्कुल मैम, मैं आपसे की बात से सहमत हूँ इस चीज़ को लेके। इसीलिए हमने
अपनी जितनी भी स्मॉल, जैसे प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, these are the 3 classes where we focus on overall development from the beginning. आपको पता है बच्चे जो होते हैं वो it's like a clay, उनको जैसे आज हम मोल्ड कर दें वैसे वो मोल्ड हो जाएंगे, राइट? तो मेरा जो मोटो रहता है इन बच्चों को ना सिर्फ एजुकेशन वाइज एजुकेशन देना, बट इनको एक मैनर्स भी सिखाना, इनके अंदर ये आना चाहिए व्हाट आर द गुड हैबिट्स, राइट? क्योंकि आज अगर इनके अंदर वो गुड हैबिट्स हम डेवलप कर पाएँ तो लेटर ऑन हमें ये पता चलेगा कि लेटर ऑन जब भी किसी भी बड़ी क्लासेस में जाएंगे, अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, किसी बड़े लोगों के बीच में बैठेंगे, तो दे नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है एंड वी स्पेशली फोकस ऑन दीज थिंग्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपके उस क्वेश्चन पे आना चाहूँगा कि हम उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं, जैसे राइटिंग स्किल्स को लेके. तो मैम हमारे पास डेडिकेटली टीचर्स, 2 टीचर्स इन एवरी क्लासेस हैं, एंड एवरी सिंगल टीचर दे फोकस ऑन एवरी सिंगल स्टूडेंट्स. हम 15 to 20 स्टूडेंट्स पर टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं, एंड दे ऑल फोकस ऑन एवरी सिंगल स्टूडेंट कि उनकी राइटिंग्स ठीक हो, उनकी स्पीकिंग स्किल्स पे हम फोकस करते हैं, उनके मैनर्स पे, उनके ड्रेसिंग सेंस पे वी फोकस ऑन. लाइक मैंने बताया ना, छोटे बच्चे इट्स मोर डिफ़िकल्ट टू हैंडल देम, राइट? बड़े बच्चे आप फिर भी हैंडल कर सकते हो, बट छोटे बच्चों को हैंडल करना इज़ समथिंग विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग विच आई थिंक माई टीचर्स आर डूइंग इट. सर, छोटे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग और राइटिंग से ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखते हैं, राइट? तो मैं ये क्वेश्चन लेना चाहूँगी कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे दे रहे हैं यहाँ पे बच्चों? We have a projector classes for them, and apart from projector classes we have some theme based exams. Theme based means like we set a kind of pattern, मतलब वो ऐसा पैटर्न होता है जो उन्हें बहुत मज़ा आता है उसको करने में. और प्रोजेक्टर क्लास की बात करूँगा तो मैं एवरी सिंगल डे दे हैव अ प्रोजेक्टर क्लास, एवरी सिंगल डे, एंड वी हैव स्पेशली बिल्ट प्रोजेक्टर क्लासेस विद इन देयर क्लासरूम्स. एंड जैसे कि आपने बताया एलिमेंट्री स्कूल तो है हमारा, लेकिन हमने एक एक चीज़ पे फोकस किया है. आप देखेंगे जो फैसिलिटीज़ जो बड़े स्कूल्स 12th तक के स्कूल्स जो होते हैं, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, वो देते हैं वो फैसिलिटीज़. I am not getting that kind of fees, but I'm not charging them that kind of fees, but within this fee structure they are getting everything that they get in a senior secondary school. So projector classes है, उनके लिए trampolines हैं. Trampolines मैम स्पेशली मैं बोलना हाईलाइट करना चाहूँगा, you won't find a trampoline normally in every school, but we have a big trampoline for all kind of students, wherein small to the younger one we have all the sports activities which they can perform, badminton, cricket, everything they can do. ऑलराइट सर, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगी सर, क्योंकि आपने अभी बताया कि बच्चों को सिखाने में हमें बहुत ज़ोर देना पड़ता है और हमें ये करना पड़ता है सर, तो इसमें सर पेरेंट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है? क्योंकि छोटे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पेरेंट्स और टीचर्स को मिल के रखना पड़ता है, तो उनके साथ कैसा कनेक्शन है स्कूल का भी, और कैसा शेयर बॉन्ड करते हैं स्कूल और पेरेंट्स के साथ टीचर्स? जी, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स के साथ हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी है. रेदर देन अब मैं ये बताऊंगा कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने डे टू डे लाइफ की वजह से अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, बट दे ऑन द अदर हैंड दे हेल्प अस कि वो हम कहाँ कहाँ उन पे काम कर सकते हैं उन बच्चों पे. तो ऐसे बच्चों को हम स्पेशली मॉनिटर करते हैं जिनके पेरेंट्स वर्किंग हैं, और उनको हम स्पेशली अलग क्लासेस देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने होमवर्क दिया, होमवर्क वो नहीं कर पाए फॉर सम रीज़न, तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्लासेस का प्रोविज़न है. तो उस एक्स्ट्रा क्लासेस में हम ऐसे बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, या फिर कोई भी आना चाहता है तो उसमें आ जाते हैं, लेकिन हम स्पेशली उनके लिए करते हैं जो बच्चे घर पे अकेले रहते हैं या जिनके पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, वो काम टाइम पे नहीं कर पाते, या किसी सब्जेक्ट्स में उनका वीक है, तो हम उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रखते हैं और उस एक्स्ट्रा क्लासेस में हम उनके ऊपर वर्क करते हैं. तो वी डोंट लीव एनी सिंगल स्टूडेंट, बिकॉज फॉर अस एवरी सिंगल स्टूडेंट इज़ स्पेशल, every single child is special, every single student is special, and my motto is to build them. मेरे फादर एक लाइन बोलते थे मैम कि अगर आपने जो गरीब बच्चे होते हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, अगर इनके ऊपर आपने काम कर लिया, अगर फैमिली में एक बच्चा
अगर उसने कुछ अच्छी एजुकेशन कर ली, क्वालिटी ग्रैब कर ली, तो वो अपनी पूरी फैमिली को ऊपर लेके जा सकता है। वो मतलब एजुकेशन इज़ द ओनली मीडियम वेयर इन यू कैन एनहेंस योर फैमिली। आप एक मिडिल क्लास से एक हायर क्लास तक जा सकते हैं विच हैज़ नो लेवल जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। आप अगर कुछ और चीज़ करना चाहते हैं दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट एक एजुकेशन इज़ मैंडेटरी, जिस येस इट इज़ मस्ट, राइट। थैंक यू सो मच। यू वेलकम मैम। तो ये थे VPM आर्य पब्लिक स्कूल के मैनेजर विनय कुमार जी, जिन्होंने क्वालिटीज़ बताई एलिमेंट्री स्कूल्स की, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के बारे में सब बात करते हैं, उनकी कॉमनैलिटीज़ सब कोई जानता है, लेकिन एलिमेंट्री स्कूल्स को क्या डिफ़िकल्टीज़ या किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हमने उसके ऊपर बात की। ऐसे ही और स्कूल्स नेशनल लाइव आप तक लेकर आते रहेगा, उन्हें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।